नमस्कार दोस्तों, गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे सेट्स एमसीक्यू फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से 2022 तक के रेलवे में आए हुए सभी प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 आपके लिए बेहतर बुक है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इसे हमारे साथ अध्ययन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ संख्या 9 यानी कि सेट नंबर 9। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी 1986 में। अगला प्रश्न नंबर 2, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो दोस्तों, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी देश के सहयोग से की गई। अगला प्रश्न नंबर 3, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था देविका रानी को। अगला प्रश्न नंबर 4, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहां पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में डिगबोई में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कब शुरू की गई? तो दोस्तों, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा शुरू की गई थी 1960 में और यह कानपुर एवं लखनऊ के बीच सेवा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 6, भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अगला प्रश्न नंबर 7, फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो दोस्तों, फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले ने। अगला प्रश्न नंबर 8, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो दोस्तों, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 9, भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया? तो दोस्तों, वह थी नरगिस दत्त, जो कि भारत की पहली अभिनेत्री थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। अगला प्रश्न नंबर 10, भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों, भारत में डाक सेवा को कुल 8 जोन में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 11, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था 1936 में। अगला प्रश्न नंबर 12 है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो दोस्तों हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1929 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारत के प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक थे J.K. हिक्की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है कपास को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी सन 1959 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों उदंत मार्तंड के संस्थापक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब की गई? दोस्तों तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना की गई थी 1956 में। और दोस्तों ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति थे सत्यजीत रे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों भारत में पिन कोड की शुरुआत की गई थी 1972 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सोने का रेशा कहा जाता है जूट को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे भानु अथैया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई थी 1995 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, भारत में सेलुलर फोन सेवा कब शुरू हुई? तो दोस्तों भारत में सेलुलर फोन सेवा शुरू हुई थी 1995 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1947 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई? तो दोस्तों मनी ऑर्डर सेवा शुरू की गई थी 1880 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, प्रसार भारती का गठन कब किया गया? प्रसार भारती का गठन किया गया था 1997 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 है, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों डाक विभाग की स्थापना की गई थी 1854 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 है, नेपानगर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म है आलम आरा। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमने पूरे कर लिए हैं। यदि आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप जाएं हमारे टेलीग्राम चैनल पर और वहां से सभी पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अब अगली प्रश्नावली में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।